देखिए, ये जो चंदे में गबन का मामला खुला मीडिया के माध्यम से, धीरे धीरे लीक होकर खबरें बाहर आई और ये शुरू हुआ 5 लाख की चोरी से कि 5 लाख चोरी हुई है, फिर हुआ 5 करोड़ रुपए पहुंचा, अब ये पहुंच गया 200 करोड़ रुपए और मैं गारंटी दे सकता हूं अगर इसकी ठीक से जांच होगी तो ये 2000 करोड़ तक पहुंचेगा। और अब केवल विरोधी नहीं, ये तो कह के बात को के वजन को कम करना है कि विरोधी या राजनीतिक लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी जो संतोष जी नाम ले रहे थे, शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी भी इस पे आरोप लगा रहे हैं, विनय कटियार जी भी लगा रहे हैं, ट्रस्ट जो कमल नयन दास हैं वो भी लगा रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर भी आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता रजनीश सिंह भी आरोप लगा रहे हैं, स्वामी आनंद स्वरूप भी लगा रहे हैं और सब सबूत देने को तैयार हैं। लेकिन राकेश जी, एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं और आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछें, जो उत्तर प्रदेश सरकार FIR, गिरफ्तारी, मुठभेड़ और बुलडोजर के लिए प्रसिद्ध है, क्या कोई FIR हुई है इतने बड़े घोटाले में? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? क्या किसी के घर पर बुलडोजर चला? क्या किसी के पैर में गोली मारी गई? या ये गरीब लोगों के लिए, पिछड़े दलितों के लिए ये सब अब मुझे एक बात बता दीजिए, SIT क्या खेलने के लिए बनाई गई है? दिखाए जा रहे हैं। नहीं भारती जी, SIT क्या खेलने के लिए बनाई गई? ये गेम है। SIT कम से कम 15 दिन नहीं, आपकी बात ठीक है कि FIR दर्ज हुई नहीं दर्ज हुई, एक तहरीर दी है संतोष दुबे जी ने, तो जवाब सुनो ने। हाँ, सवाल पूछा तो जवाब सुनो। हाँ, SIT मामले को रफा दफा करने के लिए बनाई गई है। अच्छा, ठीक है। हाँ, हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के शानदार नेता जो मंत्री रहे, सांसद रहे, श्री अपने आजम खां साहब को जमीन घोटाले और किताब विताब का नाम लेकर, यूनिवर्सिटी का नाम लेकर जेल में डाल दिया गया। जांच बाद में हुई, पहले उन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है। चंपत राय बाहर रहेंगे, चंपत राय हॉस्पिटल में रहेंगे, ठीक। और असली तो नाम जो आ रहा है चंपत राय का, टिन्नू क्या है? टिन्नू चंपत राय का ड्राइवर है। ठीक है, जब ड्राइवर सूर्या मैथिल SIT मामले को रफा दफा करने के लिए कितना गबन किया होगा आप अंदाजा लगाइए। SIT रफा दफा करने के लिए बनाई है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सूर्या मैथिल का भी पक्ष सुनते हैं। CBI जांच करे, पहले सबसे पहले FIR दर्ज हो, ठीक है, और जो आरोपी है वो जेल भेजे जाए। अरे सुन लीजिए भाटी साहब, ये ड्रामा चल रहा क्या इस उत्तर प्रदेश में? अरे नए नए राम भक्तों, सुन लो पहले बात को। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की चंदे गबन पे बोलो। देखिए पूरी डिबेट में पे जवाब अभी दो। आपने, अरे भैया नए नए राम भक्त तो सुनो पहले, जरा पहले बात सुना करो। केवल और केवल बोलना नहीं चाहिए, डिबेट में 2 वे कम्युनिकेशन होता है। अगर आरोप लगाए तो उत्तर भी सुन लो। पहली बात, अरे भैया सुन तो लो, राम भक्तों के हत्यारों, इतना काहे व्याकुल हो रहे हो भाई मेरे? कभी ब्राह्मणों को गाली देते हो, कभी जाटों को देते हो, चोर हमेशा ऐसे चिल्लाता जैसे तुम चिल्ला रहे हो। चोर ऐसे परेशान होता है, चोर ऐसे ही। अरे भाई साहब देखिए, चोर ऐसे गलत बात तुम डर रहे हो। ये देखिए, अब ये फैक्ट नहीं आने देंगे, करते हैं। अब ये फैक्ट नहीं आने देंगे, अब ये चिल्लाते रहेंगे। कभी ब्राह्मणों को गाली देते हैं, कभी दलितों को गाली देते हैं, कभी जाटों को और कभी OBC को, और यहाँ बैठ के राम भक्तों को दे रहे हैं। देखिए तुमने तो राम भी नहीं बख्शा यार, तुम किसे बख्शोगे? तुम तो प्रभु राम के भी चंदे खा गए। तुमसे बड़ा चोर कोई होगा दुनिया में? रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम ऊपर से बड़े भोले। राम भक्तों के जिनके हाथों में खून का जो है पूरा सने हुए हो, वो यहाँ बैठ के ज्ञान ना बांटे। पहले चोर जेल क्यों नहीं गए ये बताओ? सुन लो पूरी बात को, बीच में क्यों गबन करने वाले बाहर क्यों हैं, जेल क्यों नहीं गए? एक मिनट भाटी जी, मैं इतने देर तक नहीं बीच में आ रहा था। एक बार आ जाए बात उनकी, सूर्या मैथिल की, एक बार आ जाए बात। सूर्या मैथिल 30 सेकंड बोलिए तो मुद्दे पे बात करें। राकेश जी से धन्यवाद। देखिए अभी आपने पीछे आदरणीय हैं संतोष दुबे जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मेरे परिवार से भी एक मेरे चाचा जी ने कार सेवा में गोली खाई थी, तो मुझे पता है कि किस प्रकार का त्याग राम भक्तों ने किया। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने तहरीर दी, अच्छी बात है। हर एक राम भक्त को अगर कहीं सुनने में आएगा तो भैया वो भी नाराज होगा। लेकिन असलियत क्या है? यहां केवल अफवाहें फैलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो कर रहे हैं। ठीक है। अभी आपके सामने इन्होंने कुछ नाम लिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पहले अगर मेरा घर है, मैं ट्रस्ट की बात करता हूं, मेरा घर है, मैं किस कमरे में बैठा हूं, वहां पे क्या सामान पड़ा है वो मुझे पता होगा ना, कैसे बाहर वाले को पता होगा? अगर मेरे को पता है कि मेरे यहां से कुछ चोरी हुआ है तो मैं जाके कंप्लेंट कराऊंगा।
चंपत राय जी ने पहले ही इस चीज को क्लियर किया सोशल मीडिया पे, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार के रामद्रोही आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद पीएमओ ने भी एक जांच कमेटी बैठा दी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी एसआईटी बैठा दी, लोकल पुलिस ने भी एसओजी लगा दी और लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर इन्वेस्टिगेशन में इन आरोपों में कहीं पे भी कोई सच्चाई पाई जाएगी तो लोग जेल जाएंगे। नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ है ना सूर्या मैथिल, एसआईटी तो इसलिए कुछ तो हुआ है सूर्या मैथिल, क्योंकि वो तो छुपाने बिना आग के धुआं तो उठा नहीं, कुछ तो हुआ है। जो लोग जिस तरीके से गंभीर आरोप लगा रहे हैं, संतोष दुबे जी की बात की भी जांच ना हो जाए, उनकी बात को भी क्या हम हल्के में ले लें? बताइए, आरोप कौन लगा रहा है? उनकी बात को भी क्या हम हल्के में ले लें? आप भाटी जी की बात को चलिए नहीं माने, कौन रहा है? संतोष दुबे जी की बात को भी आप नहीं मानेंगे? ये एक बात तो उठेगी, ये सवाल आगे उठेगा। मैं अखिलेश प्रताप जी आ रहा हूं, 30 सेकंड और दे दीजिए। मनीष यादव को जरा स्क्रीन पर लाइए, मनीष यादव को जरा स्क्रीन पर लाइए। मनीष यादव, क्या अपडेट है आज के दिन का भाई, जरा बता दीजिए, कुछ समरी दे दीजिए। जांच कहां तक पहुंची, क्या नतीजा, आगे किस दिशा में जांच? देखिए, एसआईटी की टीम अभी भी राम मंदिर परिसर में मौजूद है। आज जो जांच की गई है उसकी जद में ट्रस्ट के सभी कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी खास तौर पर कैश की प्रक्रिया से जुड़े हैं, जिनके ऊपर काउंटिंग कराने और करने का जिम्मा रहता है, उनसे पूछताछ एसआईटी की टीम ने की है। इसके अलावा जो बैंक के कर्मचारी जो आउटसोर्स पर रखे गए हैं, उनको भी बुलाया गया था, उनसे भी तहकीकात हुई है, उनसे भी सवाल जवाब हुए हैं, उनसे भी जानकारी ली गई है कि हर रोज कितना चंदा आता है, कितना चंदा बैंक में जमा होता है, पर्व के दिन की स्थिति क्या रहती है, सामान्य दिनों की स्थिति क्या रहती है, फिर उसका मिलान खातों से किया जाएगा, जो उन्होंने बताया है। तो आज ट्रस्ट के कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी की जानकारी लेने के बाद एसआईटी की टीम ने उनके परिजनों की, उनकी संपत्ति की जानकारी भी मांगी है। ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि संपत्ति बीते सालों में लगातार तेजी से बढ़ी है, तो उसको भी जांच के दायरे में राकेश लाया गया है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपसे अपडेट लेंगे, कुछ होगा तो जरूर आप हमसे दोबारा संपर्क करिए। अखिलेश प्रताप जी, जिनकी संपत्ति ज्यादा बढ़ गई वो भी जांच के दायरे में है। अनिल मिश्रा का नाम आ रहा है, कैसे 3 मंजिला घर बन गया, स्कूटर छोड़कर कैसे कार पर आ गए, सारी चीजों की जांच चल रही है। फिर भी आप लोगों को अगर भरोसा नहीं है तो फिर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह चुनावी फायदा उठाने की गुंजाइश है? लगे रहिए। आरोप लगा, 5 लाख से लेकर के 3 करोड़ रुपए तक नकदी की रिकवरी भी हुई। पता ना कितने कितने लोगों ने कौन कौन सी जमीनें खरीद ली कई करोड़ की, और 200 से ऊपर 1250 से ज़्यादा सोने चांदी और जवाहरात के हमारी जो रामशिलाएं आई थी उसका जिक्र हो रहा है। सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का घोटाला, लूट की बात है। ये आज से नहीं हो रहा है, शिला पूजन से हो रहा है। कितने शिलाएं आई सोने चांदी जवाहरात की, कितना चढ़ावा आया, कितना चंदा आया, 1400 करोड़ रुपए पहले चंदे का घोटाला है। छोटे मोटे आरोपों में, छोटे मोटे बातों में विपक्ष का मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, वो जेल जाता है, उस पर सीबीआई और ईडी आती है। यहाँ क्यों एसआईटी, क्यों सीबीआई, ईडी क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के देख रेख में जांच क्यों नहीं? ये सामान्य घटना है। विपक्ष से ज्यादा बीजेपी के लोगों ने इस बात को उठाया है। शुरुआत में उन लोगों ने बातें बताई हैं। और ये लोग बाहर क्यों हैं? ट्रस्ट के लोग हटाए क्यों नहीं गए? वो लोग गिरफ्तार क्यों नहीं किए? मुख्यमंत्रियों को और विपक्ष के मंत्रियों को आप गिरफ्तार करेंगे यह कह के कि जांच तभी निष्पक्ष होगी, अगर ये लोग बाहर होंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। ये लोग क्यों बाहर हैं? ये डबल स्टैंडर्ड किस लिए है? देखिए पांडे जी, आम जनता चर्चा कर रही है कि जो वो था ना औरंगजेब और गजनी, उसने जितने मंदिर लूटे और तोड़े नहीं, उससे